हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल History07। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक पेंटिंग को जो कि आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट के फ्रंट पेज पे ही दिया हुआ है और समझेंगे कि कैसे उसमें नेशनलिज्म के आइडिया को बताया गया है। तो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। दोस्तों, ये पेंटिंग फ्रांस के पेंटर फ्रेडरिक सुरॉ ने 1848 में बनाई थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फ्रांस ने सभी देशों को एक नया आइडिया दिया, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का, जिसका मतलब ये है कि यूरोप के सभी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलेगा और वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उसे लोग चुनेंगे। इस आइडिया को फ्रेडरिक सुरॉ ने एक पेंटिंग के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया। दोस्तों, इस पेंटिंग के सबसे लेफ्ट में आपको एक स्टैचू दिखेगा जिसके हाथ में आज़ादी का चिन्ह है। ये स्टैचू एक वुमन है और ये यहाँ पर आज़ादी का प्रतीक है, द सिंबल ऑफ फ्रीडम। और जो लोग और देश इस स्टैचू को क्रॉस करके जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग और देश इस पेंटिंग के बनने तक आज़ाद हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड सबसे आगे चल रहे हैं और पेंटिंग को क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो आज़ाद हो चुके हैं। आपको ये भी दिखेगा कि फ्रांस स्टैचू के ठीक पास में है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस के लोग इस पेंटिंग को जब बनाया गया था उसके कुछ सालों पहले ही आज़ाद हुए थे। मतलब फ्रांस एक नया देश है। और पीछे आपको एक बहुत लंबी लाइन दिखेगी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, रशिया एट्सेट्रा ऐसे बहुत सारे देश के लोग दिखेंगे जिनके हाथों में अपने देश का फ्लैग है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों को अभी तक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं मिल पाई है। यहाँ अभी भी डेमोक्रेसी चाहिए। पेंटिंग के सबसे ऊपर जीसस क्राइस्ट और स्वर्ग के सभी एंजल्स, दैट इज़ जिन्हें फरिश्ते कहते हैं, वो सब इस सीन को देखकर खुश हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो रिलीजन है यूरोप का, वो भी चाहता है कि डेमोक्रेसी लाई जाए। और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है जिसमें राजाओं के मुकुट रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने अब राजाओं के रूल को, उनके शासन को पूरी तरीके से हटा दिया है। तो ये तो हुई इस पेंटिंग में जो चीज़ें बताई गई है उनकी बात। अब हम समझते हैं कि इनसे क्या मैसेज जा रहा है। तो दोस्तों, इससे हम कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। नंबर 1, 1848 से पहले अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड आज़ाद हो चुके थे, उनमें डेमोक्रेसी आ चुकी थी। नंबर 2, फ्रांस में कुछ समय पहले ही डेमोक्रेसी आई थी, वो भी एक नया देश बना था। नंबर 3, 1848 में भी जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड, रशिया और भी बहुत सारे देश जो कि यूरोप में थे, उनमें डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था। वहाँ अब भी राजाओं का ही रूल था। नंबर 4, आज़ादी की स्टैचू एक वुमन है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं कि यूरोप के जितने भी पेंटर्स थे उन्होंने किसी भी आइडिया को महिलाओं की पेंटिंग से और उनकी मूर्तियों से समझाया है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि आज़ादी की देवी है और यह भी एक वुमन है। इसके साथ ही साथ इंडिया की जितनी भी कोर्ट्स यानी अदालत है उसमें भी आपको न्याय की देवी अपने हाथ में तराजू लेते दिखेगी, वो भी एक वुमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंटर्स ने किसी भी आइडिया को वुमन के ज़रिए समझाया था। नंबर 5, जीसस क्राइस्ट इस पूरे सीन को आसमान से यानी स्वर्ग से देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी यूरोप में तभी आ पाएगी जब वहाँ का जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी, वो चाहेगी। अगर चर्च ने मना कर दिया तो डेमोक्रेसी नहीं आ पाएगी और अगर चर्च मान गए तो डेमोक्रेसी आ जाएगी। इसलिए चर्च की मंजूरी होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, इस पेंटिंग में ये भी बताया गया है कि सभी लोगों को अपनी आज़ादी के लिए अगर उन्हें अपने देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना है तो उन्हें खुद अपने लिए लड़ाई लड़नी होगी, ना कि उन्हें फ्रांस की सेनाओं का इंतज़ार करना होगा। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि यूरोप के सभी लोग चाहते थे कि फ्रांस की सेनाएं उनके लिए लड़ें, पर ऐसा इस पेंटिंग में नहीं बताया गया है। इस पेंटिंग में बताया है कि लोगों को खुद अपने लिए लड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख जाएगी, उस पर जाके आपको क्लिक करना है और प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।